electrostatics of class 12th, and then it is the combination of the two words. Number one is the electro, second one is the statics. Electro means electron means हो जाएगा charge, and then statics मतलब क्या हो जाएगा बेटा at rest. ठीक है, तो it is the branch of physics in which charge at the position of rest या study of the charge at the position of rest is called electrostatics. Are you getting my point? Okay, and now we discussing the fundamental particles. तो व्हाट डू मीन विद द फंडामेंटल पार्टिकल्स? तो फंडामेंटल पार्टिकल्स क्या है आपके? तो फंडामेंटल पार्टिकल्स द स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स ऑफ द गिवन सब्सटेंस. ठीक है, तो सब्सटेंस का जो सबसे छोटा पार्टिकल होता है दैट फिनोमेना नोन एज द फंडामेंटल पार्टिकल्स. तो फंडामेंटल पार्टिकल जहां से इनिशिएट होता है आपका, ठीक है, तो इनिशिएट आपका जो भी पार्टिकल है इनिशिएट हो रहा है तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? फंडामेंटल पार्टिकल बोलेंगे. तो फंडामेंटल पार्टिकल आपके कितने टाइप के होते हैं? तो दे आर द 3 टाइप्स. नंबर 1 इलेक्ट्रॉन, नंबर 2 प्रोटॉन, नंबर 3 आपका न्यूट्रॉन. ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस वन हम लोग यहाँ पर अगर एक टेबल बना लेते हैं. नंबर 1 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड वन इज द प्रोटॉन, थर्ड वन इज द न्यूट्रॉन. एंड देन मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, तो मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन होगा 9.1 10 की पावर माइनस 31 kg. प्रोटॉन का मास होगा 1.66 इंटू 10 की पावर माइनस 27 kg. And the neutron is the 1.66 into 10 की पावर माइनस 27 kg. चार्ज की अगर बात करी जाए तो चार्ज जो आपका होगा इलेक्ट्रॉन का पे चार्ज होगा माइनस 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम. एंड देन प्रोटॉन का सेम आपका रहेगा, बस प्लस रहेगा 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम. एंड देन थर्ड एंड न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन के पास चार्ज कितना होगा? दैट इज द न्यूट्रल मींस 0. ठीक है, तो फंडामेंटल पार्टिकल्स क्या होते हैं आपके? फंडामेंटल पार्टिकल्स इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ द सब्सटेंस. जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ द सब्सटेंस होगा दैट इज कॉल्ड द फंडामेंटल पार्टिकल्स. तो फंडामेंटल पार्टिकल्स होते कितने टाइप के? तो देयर आर द 3 टाइप्स. नंबर 1 आपका होता है इलेक्ट्रॉन, सेकंड प्रोटॉन, नंबर 3 इज द न्यूट्रॉन. तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन. मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन आप न्यूमेरिकल वैल्यू के हिसाब से आप इसको याद रखिएगा. तो मास आपका क्या होगा? 9.1 10 की पावर माइनस 31 kg. प्रोटॉन पे मास कितना होगा? 1.66 10 की पावर माइनस 27 kg. एंड देन ऐसे आपका न्यूट्रॉन का रहेगा, चार्ज आपके ये रहेंगे. अब इसकी जो डिस्कवरी करी थी तो उसके लिए एक राइम वर्ड होता है दैट इज कॉल्ड द ईट पर नाच. तो ई फॉर क्या होता है? इलेक्ट्रॉन, टा मतलब थॉमसन, थॉमसन से आप थॉमसन याद रखिएगा. तो इलेक्ट्रॉन डिस्कवर्ड बाय जे थॉमसन. पर, तो पर मतलब पा मतलब क्या हो जाएगा? प्रोटॉन. रा मतलब हो जाएगा रदरफोर्ड. तो प्रोटॉन डिस्कवर्ड बाय रदरफोर्ड. नंबर 1 इलेक्ट्रॉन डिस्कवर्ड बाय जे थॉमसन, प्रोटॉन डिस्कवर्ड बाय रदरफोर्ड. एंड लास्ट में आपका होता है न्यूट्रॉन. तो नाच आपका, तो ना से क्या हो जाएगा? न्यूट्रॉन. चा से क्या हो जाएगा? चैडविक. एंड देन वहां से जेम्स चैडविक. तो ये ईट पर नाच का पूरा फिनोमेना हो जाएगा आपका. ई फॉर इलेक्ट्रॉन डिस्कवर्ड बाय जे थॉमसन, प्रोटॉन डिस्कवर्ड बाय रदरफोर्ड, एंड देन न्यूट्रॉन डिस्कवर्ड बाय जेम्स चैडविक. तो ठीक है, दिस वन इज द डिस्कवरी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन. एंड दीज आर द फंडामेंटल पार्टिकल्स. मतलब क्या हुआ कि देखिए इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से क्या बनेगा? एटम. एटम से क्या बनेगा आपका? बहुत सारे एटम्स मिलकर क्या बन जाएगा? मॉलिक्यूल है. मॉलिक्यूल सबका क्या हो जाएगा? सब्सटेंस आपका क्लियर हो जाएगा. क्लियर. तो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल आपके क्या होते हैं? ये 3 होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन. एंड देन फर्स्ट वी विल अराइज द क्वेश्चन कि व्हाट डू यू मीन बाय द न्यूट्रल. तो न्यूट्रल का मतलब क्या होता है यहाँ पर आपका? तो कई लोग बोलते हैं कि न्यूट्रल मीन्स होता है नो चार्ज. तो नो चार्ज इज रॉन्ग वर्ड. ठीक है, नो चार्ज आप नहीं बोल सकते न्यूट्रल का. न्यूट्रल का मतलब क्या होता है? अगर कोई बॉडी न्यूट्रल है तो इट मीन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स. अगर अ बॉडी हैविंग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स शुड बी इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज कॉल्ड द न्यूट्रल बॉडी. उसे हम लोग क्या बोलेंगे? न्यूट्रल बॉडी. भाई नो चार्ज नहीं बोलेंगे क्योंकि चार्ज की कॉम्बिनेशन से तो आपका फंडामेंटल पार्टिकल्स बने हुए हैं. इलेक्ट्रॉन भी आपका चार्ज होता है, प्रोटॉन भी चार्ज होता है और न्यूट्रॉन भी आपका न्यूट्रल हो गया. तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन मिलकर क्या बनाएंगे? मॉलिक्यूल. और मॉलिक्यूल सॉरी एटम. एटम से क्या बनेगा? मॉलिक्यूल. और मॉलिक्यूल से क्या बनेगा? सब्सटेंस आपका बनेगा. तो आपका न्यूट्रल मीन्स क्या होगा? न्यूट्रल मतलब होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स. इज इट क्लियर? ओके. एंड देन